उस मामले को लेकर आज जो एसडीएम और प्रशासन पहुंचा है। जब इनका चुनाव ही पहले ऑलरेडी स्टे हो गया था, ये तक कैसे कहते चुनाव हो गया? अरे चुनाव तो घर में तुम्हारी संस्था है, कर लो जहाँ तुम्हारी है। अगर 1 इंच भी जमीन इनका इस तीनों विद्यालय में 1 इंच भी जमीन इनके नाम हो, जो अनिल है या रमेश है जो भी है, अगर 1 इंच भी जमीन हो हम छोड़ देंगे। ये कह रहे थे। बताना चाहोगे जो प्रशासन आया है? ये साफ गुंडागर्दी का आलम था। ये सामाजिक तत्व तो एक बटनपुर का वो लगा प्रिंसिपल, वो भी आया था, अभी कहाँ गया हो? क्या नाम है? संजय चौधरी, जिसका कोई लेना देना नहीं है इस विद्यालय से, सरकारी टीचर है, वो भी आया कब्जा दिलाने के लिए उनको। कोई भी अगर हाई कोर्ट का कोई आदेश होता तो हम उसको मानते। कानून की पालना करने वाले लोग हैं हम, आर्य समाज से बिलोंग करते हैं, कोई असामाजिक तत्व नहीं है। उनके पास अगर कोई आदेश है दिखा दो हमें कब्जा कार्रवाई का। मैंने कंटेम्प्ट के ऑर्डर दोनों आपके सामने दिए थे, तहसीलदार को भी दिया और एसडीएम को भी दिया। उसके अंदर माननीय उपायुक्त भी अदालत की मानना का पार्टी बनाया हुआ है, उसको नोटिस जारी हो लिया था हाईकोर्ट। तो इसका क्या कारण है कि आदेशों की पालना बदमाशी कर रहे हैं? जब इनका चुनाव ही पहले ऑलरेडी स्टे हो गया था, ये तक कैसे कहते चुनाव हो गया? अरे चुनाव तो घर में तुम्हारी संस्था है, कर लो जहाँ तुम्हारी है। अगर 1 इंच भी जमीन इनका इस तीनों विद्यालय में 1 इंच भी जमीन इनके नाम हो, जो अनिल है या रमेश है जो भी है, अगर 1 इंच भी जमीन हो हम छोड़ देंगे। ये कह रहे थे चुनाव भी कर दिया। जब एक बात का जवाब दो, ये सोसाइटी रेलवे स्टेशन की बना ले, मालिक बन जाएंगे। ये धक्का करने लगे ना साहब, बच्चों का भविष्य बिगाड़ने के सिवाय इनका कोई काम नहीं। इन्होंने हमेशा लूट खसोट की वो करी है, और ये धक्का से आज ये कहते पोजेशन ले ले। सारे कांग्रेसी हैं, और इनका सबसे बड़ा बेड़ा गर्क तो ये हो गया, ये फर्जी कागजात बना के और अपने आप को पेश करते हैं। तो कोई दूध का दूध। तो सर उन्होंने ये भी कहा है कि पहले सूचना दी गई थी इस मामले को लेकर? नहीं, मेरे को कोई सूचना नहीं दी। आज की कोई कब्जा कार्रवाई कोई सूचना नहीं, ना मेरे को कोई नोटिस दिया। ये सब मनगढ़ंत है, प्रशासन की तरफ से मुझे कोई नोटिस नहीं। तो बच्चों भी की पढ़ाई डिस्टर्ब हो सकती है? बच्चों के पेपर एग्जाम चल रहे थे अभी। कोई नहीं, 22 तारीख को फिर हो जाएगा, कोर्ट के अंदर डिसाइड हो जाएगा। हमें उच्च न्यायालय पर पूरा भरोसा है। 22 सितंबर है जी, ये 22 की आने वाला 22 अक्टूबर 22 सितंबर। अच्छा प्रधान जी, जैसे आप ये कह रहे हो, जो आपने कोर्ट ऑफ टाइम की बात करी है, तो वो उसको लेकर पहले एसडीएम से एक बार पहले मिले थे आप? ये मैं पहले एसडीएम साहब के पास गया था, मैंने कंटेम्प्ट का नोटिस दिया भाई। हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट ने इनकी जो है अवमानना रखी है इनके ऊपर, और ये बार बार स्कूल को कब्जाने की नीयत में इनकी दरअसल मनसा है प्रॉपर्टी हड़प रही है। क्योंकि इनके पास खुद की तो प्रॉपर्टी है नहीं इनकी। ये अगर इनके पास इनकी ये तीनों विद्यालय में अगर प्रॉपर्टी होती तो हम छोड़ देंगे। मैं तो पहले भी ये दावा करता था 2020 में जब हम आए थे, आज भी वही बात कर रहे हैं, वही क्लेम कर रहा हूँ। जो कोर्ट के आदेश की अवहेलना की गई है, इसमें किसको को पार्टी बना हुआ है आप? ऑलरेडी बने हुए हैं डीसी और एसडीएम। आज तहसीलदार ने आगे ये बिल्कुल साफ गुंडागर्दी का आलम किया है इन्होंने। तो जैसे कल से जो जैसे आपकी जो टीम है वो इसी तरह स्कूल में जाएगी या फिर जैसे? ऐसा है, मैं तो उच्च न्यायालय पर विश्वास करता हूँ। ये कोई कब्जा कार्रवाई ये नहीं होता भी ताला तोड़ कर वो बन गया, ऐसे मालिक नहीं बनता। प्रॉपर्टी का मालिक हम है, उसको निशानदेही भी दिखा दी थी मैंने तहसीलदार महोदय को, उन्हीं के द्वारा एसडीएम ऑफिस से तहसीलदार, वो हम मालिक है, हम ही उसके मालिक रहेंगे चाहे कोई आ जाए। ठीक है। तो ये थे चंद्रकांत शर्मा जी, जो आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान हैं, और यहाँ पर जो है स्कूल की कब्जा कार्रवाई को लेकर जो है पहुँचे थे। आप जितने भी साथी जुड़े वीडियो को शेयर करें।